मुझे ये बताएं कि आप में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी मनुष्य का मर्डर नहीं किया है। मैं जानता हूं कि आप सब ऐसे होंगे, है ना, मैं जानता हूं ये। हाँ, ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि आपको ये खुशी मिले कि चलो एक भी तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आराम से हाथ खड़ा कर लिए, डरने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, असली सवाल इसके बाद वाला है। वो लोग हाथ खड़ा करें जो दावा करते हैं कि किसी भी स्थिति में वो किसी मनुष्य का मर्डर नहीं कर सकते। ठीक से हाथ खड़ा कीजिए, बिना संकोच के हाथ खड़ा कीजिए। मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं फिर से, शायद आप समझ नहीं पाए प्रश्न को। आपस में गुफ्तगू चल रही है कि भाई तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कई लोग दोस्त को शक के निगाह से देख रहे हैं, किसने हाथ नहीं खड़ा किया, अच्छा लगता है मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा है। ऐसे नहीं। तो प्रश्न को गौर से सुने। प्रश्न ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी स्थिति में किसी मनुष्य की हत्या नहीं कर सकते। ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें, संकोच नहीं, ठीक से हाथ खड़ा करो। ऊपर नीचे क्यों करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग ऐसे पाए गए हैं, यानी कि 537 लोग हत्या कर सकते हैं। ठीक, जो 13 लोग हत्या नहीं कर सकते उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, 2-4 ना। एक बार फिर से हाथ खड़ा कर ले, मैं एक बार देख लूं, पहचान लूं। चलिए, मेरा ख्याल है कि आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। 2 मिनट के बाद आप हत्या करने में उतारू हो जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन मिल गई तो। सिचुएशन कुछ भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, अचानक 2-3 डाकू घर में घुस गए हथियार के साथ, और वो आपके घर के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए और हत्या करने में उतारू हैं, और आपको नहीं देख पाए। आप किसी ऐसे पॉइंट पे छिपे हुए थे कि आप पर नजर नहीं पड़ी है उनके, और उनमें से एक की पिस्तौल पड़ोस में गिर गई है। सिचुएशन मैं जो दे रहा हूं उसको मानना पड़ेगा, उसमें किंतु परंतु मत करना बीच बीच में, ठीक है? क्योंकि मैं फिर फंसा दूंगा, अगले में बात घूम फिर के वही हो जाएगी। सिचुएशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने पिस्तौल उठा के उनके मुखिया को मार दिया, जो कि आप कर सकते हैं आराम से उस समय, तो आपकी फैमिली बच जाएगी, क्योंकि मुखिया को गोली लगती सब भाग जाएंगे डर के मारे, संभावना है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके घर में किसी ना किसी को, विशेष रूप से जो सबसे छोटा बच्चा होगा, पहले उसको टारगेट करेंगे वो लोग, उसकी हत्या हो सकती है। ये सिचुएशन आपके सामने है। एक ही रास्ता है, या तो आप गोली मार दें उसको, नहीं तो वो गोली मारेगा आपके घर के किसी मेंबर को। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो अब वो 13 लोग फिर से हाथ खड़ा करके बताएं कि इस सिचुएशन में आप उसकी हत्या करेंगे या नहीं करेंगे। जो इस सिचुएशन में नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा कर लें सिर्फ ऐसे। एक नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा भाई वैल्यू सिस्टम, किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं नहीं मारूंगा किसी भी सिचुएशन में, क्या दिक्कत है? आप कर देंगे हत्या? आपको हत्या शब्द खराब लग रहा है, मतलब गोली चला देंगे ऐसे ठीक लग रहा है? चला देंगे, है ना। हत्या शब्द खराब लग रहा है, लेकिन बात तो वही है। गोली चला देंगे मतलब क्या? गोली क्या करेगी जाके? हत्या ही तो करेगी। वो तो हत्या ही तो होगी उससे। एक व्यक्ति का मानना है कि मैं इस सिचुएशन में भी हत्या नहीं करूंगा। चलिए आपको अगली सिचुएशन देते हैं। देश पे खतरा है, और कुछ आतंकवादी हैं जो भारत देश में बहुत बड़ा परमाणु हमला करने वाले हैं, और एक व्यक्ति है जो इसका पूरा किंगपिन है और सारा तकनीकी पक्ष जानता है। आपको सूचना मिल गई है, आप रॉ में हैं, आईबी में हैं, किसी में हैं, और एक ऐसी सिचुएशन है 5 मिनट की कि वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरने वाला है, और सरकार ने निर्देश दिए है कि अगर ये व्यक्ति जिंदा रहा तो परमाणु हमला होके रहेगा भारत पे। कई हजार लोग मरेंगे, और कई हजार, कई पीढ़ियों तक विकलांग रहेंगे उसके बाद। तो सरकार ने आपको निर्देश दिया है, एक इंस्ट्रूमेंट दिया छोटा सा, कि इसको बस टच कर देना, इससे उसकी मौत हो जाएगी, और एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस सिचुएशन में केवल आप हैं देश की तरफ से, कोई और है नहीं वहां पर, अकेले आप ही हैं। तो आपको मोदी जी को जवाब देना है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं है, इतना ही है, अगर आप उसको मार देंगे तो देश पर परमाणु हमला नहीं होगा, अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो देश पर परमाणु हमला होगा। इतना ही मामला है बस। अगर मगर का स्कोप नहीं है, हाँ या ना, सिर्फ मारेंगे या नहीं मारेंगे। आप तो पहली मारने को उतारू बैठे हुए हैं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूं भाई, आप तो पिछली बार ही मार चुके सब लोग। हाँ बताओ भाई। पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ ध्यान से। क्या करोगे?
नहीं बताइए ना। अब ये कह रहे मार देंगे, तो फाइनली 550 के 550 हत्यारे निकले। एक आध से उम्मीद थी, वो भी उम्मीद टूटी गई। इसका मतलब क्या हुआ? एथिक्स की दुनिया में सिचुएशंस मैटर करती है। आप किसी भी कृत्य को हर स्थिति में नैतिक या हर स्थिति में अनैतिक नहीं कह सकते। एक खास सिचुएशन में वो कृत्य नैतिक हो जाएगा जो दरअसल आप बहुत अनैतिक मानते हैं। वरना क्या है, जब युद्ध होता है तो हम कहते हैं कि हमारे इस सैनिक ने दुश्मन के 60 सैनिकों को मारा। हत्या ही तो की, पर वो हत्या कितनी गौरव वाली हत्या है, क्योंकि देश को बचाने के लिए उसने युद्ध में अपनी जान खतरे में डाल के हत्याएं की हैं। हम उस हत्या को हत्या नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि महान सैनिक है, जांबाज सैनिक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति देश के अंदर एक को मार दे तो हम कहते हैं कि हत्यारा है, जबकि दोनों का कृत्य किसी एक मनुष्य की हत्या करने का ही तो कृत्य है। एक सिचुएशन में हत्या या आत्महत्या गौरवपूर्ण है, देश को बचाने के लिए बलिदान दे दिया गौरवपूर्ण है। पड़ोसन को बचाने के लिए जान दे दी तो कहते हैं कायर आदमी है, ऐसा थोड़ा ना करते हैं, थोड़ा समझदार होना चाहिए था। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो गया था, ये सब वो सब। लेकिन दोनों केसेस में हत्या और आत्महत्या तो हो रही है। व्यापक हित में हत्या है तो उसको हम हत्या नहीं कहते, अच्छा कृत्य कह देते हैं। व्यापक हित में आत्महत्या को बलिदान कहते हैं। संकीर्ण हित में, क्षुद्र हित में हत्या को हत्या कहते हैं और आत्महत्या को आत्महत्या ही कहते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। सेम एक्ट विद डिफरेंट सिचुएशंस, और इसलिए हमारे मूल्यांकन इवैल्यूएशंस एकदम चेंज हो जाते हैं। तो एथिक्स की दुनिया ऐसी सब्जेक्टिव दुनिया है जिसमें कुछ निश्चित नहीं है। गणित वाले दिमाग से मत पढ़िएगा। गणित का दिमाग चाहता है कि हर चीज का सही सटीक उत्तर मिल जाए। यहाँ सटीक उत्तर नहीं मिलते हैं। सबसे वस्तुनिष्ठ विषय गणित है, सबसे आत्मनिष्ठ विषय होता है साहित्य और नीतिशास्त्र। तो कई ऐसे प्रश्न आएंगे जहां आप चाहेंगे कि एकदम ऐसा उत्तर मिल जाए कि बस बात खत्म हो जाए, वो उत्तर एथिक्स में नहीं होते हैं। ना आप दे पाएंगे ना मैं दे पाऊंगा, ये ध्यान रखिए। चलिए पाठ्यक्रम निकाल